नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कश्यप और आप देख रहे हैं यात्रा मास्टर। आज के इस नए वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत ताजमहल की। ताजमहल के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। सबने बहुत से लोगों ने इसको कभी ना कभी इसका दीदार किया है और जो अभी तक इसका विजिट नहीं कर पाए हैं उनकी भी एक हार्दिक इच्छा होगी कि एक बार इस अलौकिक इमारत का हम दीदार अवश्य करें। दोस्तों, ताजमहल के बारे में आप सब कुछ बहुत सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा जो शायद आपने नहीं सुने होंगे या बहुत से लोग हैं जिनको इन तथ्यों का नहीं पता। वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो देखने से पहले मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ समय पर प्राप्त होती रहें। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। अतः मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं नया वीडियो। वेलकम। आज हम विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल की कुछ ऐसी विशेष जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। ताजमहल पृथ्वी पर मानव निर्मित अकेली एक ऐसी कृति जो अलौकिक है, अद्भुत है। तो आइए शुरू करते हैं इस सुंदर इमारत के क्रम से एक एक रोचक तथ्य की। दोस्तों, इस सुंदर इमारत का जयपुर के राजघराने से एक विशेष संबंध है ना। नई जानकारी बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। चलिए मैं बताता हूँ आज आपको। दोस्तों, ये जो इमारत है जिस जगह पे बनी हुई है वो जगह जयपुर के नरेश सवाई जयसिंह की निजी संपत्ति थी और ये निजी संपत्ति उसके पूर्वज सवाई मानसिंह को सम्राट अकबर ने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में ईमान स्वरूप भेंट की थी। जिस समय शाहजहां ने ताजमहल बनवाने की कल्पना की थी और ताजमहल की तैयारियां हो रही थी, उस समय अड़चन ये आई कि जिस जगह ताजमहल बनाया जाना है वहां पर तो जयसिंह का एक सुंदर महल खड़ा हुआ है। अतः जयसिंह को मनाया गया और जयसिंह ने स्वेच्छा से ये अपनी निजी संपत्ति और वो महल शाहजहां को तोहफे में दे दिया और बदले में जयसिंह को आगरा के अंदर एक शाही महल प्रदान किया गया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक और शेयर करते चलें। नंबर 2, दोस्तों, ये जो इमारत, विशाल जो इमारत है वो बनी हुई है, इसकी नींव में क्या आपको पता है इसकी नींव किस तरह से भरी गई है? तो देखते हैं, आइए चलते हैं इसकी जानकारी के बारे में। इस पूरी इमारत की नींव को मजबूत करने के लिए यहाँ पर लगभग 50 कुएं जितने गहरे खड्डे खोदे गए और उन नींवों में किसी पत्थर और कंकड़ या ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस पूरी नींव में, इन खोदे गए कुआनुमा गड्ढों में बहुत ही कीमती और इमारती लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे और ये पूरी इमारत, जो इसका जो आधार है, पूरी इमारत का वजन और इसकी नींव जो है वो लकड़ियों के लट्ठे पे टिकी हुई है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि जो लकड़ियों के लट्ठे इसमें डाले गए हैं वो नमी सोख करके और अधिक मजबूत हो जाते हैं। यही कारण है कि यमुना नदी की नमी, पानी की जो नमी है वो इन लट्ठों को मिलती रहती है और इस इमारत को मजबूती मिलती है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे यमुना नदी का जल स्तर कम होता जा रहा है, लगभग पिछले 20 वर्षों में उसकी नमी इसकी नींव में दबी हुई लकड़ियों तक नहीं पहुंच रही है और यही कारण है कि अब इस इमारत में कुछ दरारें दिखाई दे रही हैं। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस विशाल इतनी ऊंची इमारत को बनाने के लिए जो स्पोर्ट्स अड्डा बनाया जाता है ऊपर तक पहुंचने के लिए, जब कारीगरों ने इसका निर्माण ऊपर तक किया होगा, तो क्या आप जानते हैं कि इसका एक जो अड्डा नुमा बनाया जाता है ऊपर तक जाने के लिए, वो किस चीज़ का बना था? आप सोच रहे होंगे बल्लियों से बनाया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस पूरी इमारत को ऊंचाई तक ले जाने के लिए कारीगरों और मजदूरों के लिए ईंटों का एक विशेष ढांचा इसके चारों तरफ तैयार किया गया था और तब जाकर के ये इमारत की ऊंचाई बुलंदियों तक पहुंची थी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो ईंटें फिर कहाँ गई? दोस्तों, इंजीनियरिंग दृष्टि से देखें तो उस तात्कालीन समय के वास्तुकारों ने बताया इमारत पूरी होने के बाद में कि इन ईंटों को हटाने में ही वर्षों लग जाएंगे। तब शाहजहां ने एक आदेश
और घोषणा करवाई कि ताजमहल के चारों तरफ जो ढांचे के रूप में जो ईंटों का ढांचा बनाया गया है उनको सभी लोग मुफ्त में या फ्री में ले जा सकते हैं। और देखते ही देखते अगले 2 दिनों में पूरी ईंटों को लोग गाड़ियों में भर के ले गए और इस प्रकार से ये इमारत का वास्तविक स्वरूप सामने आया। नंबर 4, दोस्तों ऐसा सुना जाता है कि शाहजहां ने इस ताजमहल में जो जितने भी कारीगर लगे हुए थे ताजमहल के निर्माण के बाद में उन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि शाहजहां ने उन सभी कारीगरों के अंग विच्छेद कर दिए थे। लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है कि शाहजहां जब इस अलौकिक इमारत को पूर्ण होने के बाद में जब इसका दीदार किया तो उसने सभी कारीगरों को और जो मुख्य इसके जो वास्तुकार थे उनको बुला करके उनसे एक करारनामा करवाया और करारनामा लिखित में होकर के उनसे ये कहा गया कि वो कहीं भी कभी भी आइंदा ऐसी इमारत का निर्माण नहीं करेंगे। अतः ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इसके हाथ कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर 5, दोस्तों इस विशाल इमारत को बनाने में देश भर से नहीं बल्कि भारत सहित लगभग 8 देशों से विभिन्न प्रकार के पत्थर और विभिन्न प्रकार की इमारती सामग्री मंगवाई गई थी और इसको ढोने के लिए लगभग 1500 हाथियों को लगाया गया था जो दिन रात इस भवन निर्माण की सामग्री को ढोने में लगे हुए थे। नंबर 6, दोस्तों मुगल कालीन ये पहली इमारत है जो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है और ये संगमरमर मकराना की प्रसिद्ध खान से मंगवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मकराना से आगरा तक पत्थर ढोने के लिए 20-20 बैल जुते हुए एक गाड़ी और ऐसी सैकड़ों गाड़ियां मकराना से आगरा तक के लिए संगमरमर को ढोने में लगी हुई रहती थी। नंबर 7, दोस्तों इस इमारत में कहा जाता है कि इसके सेंटर के अंदर शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल की कब्र स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस कब्र के हम दर्शन करते हैं वह एक प्रतीकात्मक कब्र है जिसको सुंदर रत्न जड़ित और चित्रांकन करके सजाया गया है, जबकि मुमताज महल की वास्तविक जो कब्र है वो इसके और भी नीचे तहखाने में है जहां तक जाना वर्जित है। अतः जिस कब्र को हम देखते हैं वो सिर्फ एक इसका प्रतीक है और प्रतीकात्मक है। नंबर 8, ताजमहल के मुख्य इमारत के चारों तरफ 4 गगनचुंबी मीनारें खड़ी हुई हैं जो 90 डिग्री के कोण में सीधी नहीं हैं। दोस्तों ये चारों मीनारें बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी झुकी गई हैं और ऐसा इसलिए किया गया है कि जब कोई भूकंप या किसी वजह से ये अगर मीनारें गिरें तो मुख्य गुंबद या मुख्य इमारत पर नहीं गिर के बाहर की तरफ गिरें। नंबर 9, दोस्तों 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस पूरी ताजमहल की इमारत को जर्मनी और जापान की एयरफोर्स के हवाई हमलों से बचाने के लिए इसको पूरी बलियां लगा करके पूरे को आच्छादित कर दिया गया था, यानी ढक दिया गया था, जिससे हवाई हमले के दौरान ये इमारत दिखाई न दे सके। ऐसा ही 1965 भारत पाक युद्ध और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी हुआ था, जिसे इस पूरी इमारत को बलियों से ढक दिया गया था। और नंबर 10, अप्रैल 2018 में आगरा के पास एक भयंकर तूफान आया था जिसकी वजह से इस ताजमहल की चारों मीनारों में से 2 मीनारें टूट चुकी थी, यानी टूट गई थी, और बाद में पुरातत्व विभाग ने इनको मरम्मत करके दोबारा बनवाया गया था। तो दोस्तों कैसी हैं ये विशेष जानकारियां और विशेष रोचक तथ्य, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्ते।